हमने आज एक नया नारा दिया है कि असुरक्षित बिहार बा, नीतीश कुमार बा, तेजस्वी के सरकार की राजधानी पटना भी अब सुरक्षित नहीं रहा। एक डेटा के अनुसार हर दिन 1 से 2 मर्डर तो हो ही रहा है। मतलब किसी के दिन 4 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक मर्डर रोज हो रहा है और वो एक मर्डर रोज सिर्फ पटना में हो रहा है। मतलब कि पटना में आप घर में सुरक्षित नहीं, बिहार में आप रेस्टोरेंट में सुरक्षित नहीं, आप किसी कार्यालय में सुरक्षित नहीं, तो रोड पे कहां से सुरक्षित रहिएगा। दिन दहाड़े बिहार में गोली मार दी जा रही है नीतीश बाबू, तो आदमी घर में और बाकी जगह चाहे रात में कैसे सुरक्षित रहेगा। नीतीश बाबू को बनना है पीएम और तेजस्वी बाबू को बनना है सीएम। बिहार के लोग मरते रहे, बिहार के लोग का बेटियों का बलात्कार होते रहे, बिहार में डकैती होते रहे, उससे मतलब नहीं है। ये इन्हें बुड़बक बनाने में लगे हैं, ये इन्हें बुड़बक बनाने में लगे हैं। नीतीश और तेजस्वी का, लालू यादव का अपना अपना खेल चल रहा है राजधानी में और पूरे बिहार में डेली गोलीकांड हो ही रहा है। नमस्कार दर्शकों, एक नारा आपने खूब सुना होगा पिछले चुनावों में कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। हमने आज एक नया नारा दिया है कि असुरक्षित बिहार बा, नीतीश कुमार बा, तेजस्वी के सरकार बा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो पहले उसके पीछे की भूमिका जरा समझ लीजिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री है और तेजस्वी यादव अभी उनके साथ है, यानी कि उप मुख्यमंत्री है। दोनों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई है, सरकार चल रहा है, महागठबंधन की सरकार। अब आप लोग सुन रहे होंगे कि लगातार बिहार में हत्या, बिहार में डकैती, बिहार में बलात्कार, बिहार में लूट, बिहार में मारपीट जैसी तमाम घटनाएं घटित हो रही है और लगातार घट रही है। यहां तक कि राजधानी पटना भी अब सुरक्षित नहीं रहा। एक डेटा के अनुसार हर दिन 1 से 2 मर्डर तो हो ही रहा है। मतलब किसी के दिन 4 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक मर्डर रोज हो रहा है और वो एक मर्डर रोज सिर्फ पटना में हो रहा है। आज ही की घटना है कि पटना में 2 हत्या हो गई। एक पार्षद पति पर बंदूक सटाया गया, यानी कि उनकी भी हत्या हो ही जाती, लेकिन मिसफायर हो गई है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में एक रेस्टोरेंट में लोग पार्टी कर रहे थे, उस रेस्टोरेंट में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया गया। मतलब कि पटना में आप घर में सुरक्षित नहीं, बिहार में आप रेस्टोरेंट में सुरक्षित नहीं, आप किसी कार्यालय में सुरक्षित नहीं, तो रोड पे कहां से सुरक्षित रहिएगा। दिन दहाड़े बिहार में गोली मार दी जा रही है नीतीश बाबू, तो आदमी घर में और बाकी जगह चाहे रात में कैसे सुरक्षित रहेगा। 12 बजे रात में कैसे लोग बिहार में बाहर निकलेगा, 1 बजे रात में लोग बिहार में कैसे बाहर निकलेगा। यहाँ तो एक पत्रकार को घर से बुलाकर और गोली मार दी गई। यहाँ पे नीलेश मुखिया बाहर निकलते हैं, उनकी गोली मार दी जाती है उनको। तो लगातार इस तरीके की घटना हो रही है, लेकिन इन लोगों का अपना अपना राजनीति चल रहा है। बिहार में लोग मर रहे हैं। नीतीश बाबू को बनना है पीएम और तेजस्वी बाबू को बनना है सीएम। बिहार के लोग मरते रहे, बिहार के लोग का बेटियों का बलात्कार होते रहे, बिहार में डकैती होते रहे, उससे मतलब नहीं है। दिल्ली जाना है, अपनी सरकार बनाना है, बिहार में रहना है, मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार का यही एजेंडा है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद एक करके भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। वैसे ही तेजस्वी यादव का एक ही सपना है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद लगाकर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। ये इन्हें बुड़बक बनाने में लगे हैं, ये इन्हें बुड़बक बनाने में लगे हैं। नीतीश और तेजस्वी का, लालू यादव का अपना अपना खेल चल रहा है राजधानी में और पूरे बिहार में डेली गोलीकांड हो ही रहा है। अब कुछ डेटा आपको बता देते हैं। आंकड़ों की बात करें तो पटना में बीते 30 दिनों में, मतलब कि ये जो पिछला जो 30 दिन हुआ है उसमें 30 हत्याएं हुई है। ये एसएसपी साहब का ही बयान है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, पटना एसएसपी का बयान है। तो सोचिए, एकदम बराबर आंकड़ा है, 30 दिन में 30 हत्या, यानी कि रोज जो है 1 हत्या सिर्फ राजधानी पटना में हो रहा है। और समझ लीजिए कि बिहार कितना बड़ा प्रदेश है और कहां कहां कितनी हत्याएं हो रही है। बिहार में पिछले 9 महीने का हम आंकड़ा आपको देते हैं, एक सरकारी डेटा ही है, जिसमें 2000 पिछले 9 महीने में लगभग 2000 सिर्फ हत्याएं हुई है। जी हाँ, और भी कई तरह के अपराध होते हैं, लेकिन पिछले 9 महीना में तो सिर्फ 2000 लोग मारे गए हैं बिहार में, जिनकी जघन्य हत्या हो गई है। उसके अलावा लगभग 4800 अन्य जो घटनाएं होती है, आपराधिक मामले की घटनाएं होती है, वो हुआ है। अब सोचिए कि सिर्फ इसमें आपराधिक जो दर्ज मामले हैं, ये उसका डेटा है, इसमें ज्यादा ही हो सकता है।
अब जो मामले दर्ज नहीं होते हैं, जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसपे कोई सुनवाई नहीं हुई है, जो अभी प्रोसेस में नहीं आया है, उस तरीके के कितने मामले घटित हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों का अपना राजनीति है, गठबंधन बनाने में बिजी है। बिहार बचे या ना बचे, इंडिया जरूर बना लेना है। दोनों इंडिया बनाने में लगे हुए। इंडिया मतलब भारत नहीं, इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन। तो ये लोग गठबंधन, ठगबंधन, जो भी बंधन होता है वो बनाने में लगे हैं। बिहार बंधन मुक्त हो गया है। बिहार के जो अपराधी है वो बंधन मुक्त हो गए हैं, वो गोलियां चला रहे हैं और नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव देश भर का गठबंधन बनाने में व्यस्त है। तो बाकी डेटा भी बता दिया, इन दोनों लोगों का राजनीतिक मकसद भी बता दिया। बिहार की जनता का क्या हाल है ये आप समझ ही गए होंगे। बिहार की जनता राम भरोसे, बिहार की जनता भगवान भरोसे, नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद रही नहीं। अगर आपको उम्मीद हो या इस पूरे मुद्दे पर आप जो कुछ सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।